देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कभी कम तो कभी ज्यादा, साथ ही पहली तथा दूसरी लहर का खतरा भी पूरी तरह टला नहीं है। आए दिन लोग इसके शिकार हो रहे हैं। वैक्सीनेशन का कार्य भी केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा तेजी से किया जा रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। लोगों की लापरवाही का ही नतीजा कोरोना की दूसरी लहर है, और अगर लोग अब भी सावधान नहीं होते हैं तो शायद उन्हें तीसरी लहर का भी सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों द्वारा बताया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को ज्यादा खतरा होने की आशंका है। लोगों के जहन में डर इस बात को लेकर भी है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां तो केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा चल रही है, लेकिन लोग कहां तक सावधानियां बरतते हैं यह विशेष बात है। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक आदरणीय गंगा प्रसाद जी। तो सर, आपसे हमारा सवाल यह है, जैसा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर से हम सब परिचित हो चुके हैं, लेकिन ये जो तीसरी लहर का आगमन बहुत जल्द होने वाला है, इससे हम सबको कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, इस लहर के बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं। बहुत खतरनाक बताया जा रहा है, या हो भी सकता है। इसे सावधानी बरतना बहुत ही ज़रूरी है। सावधानी बरतने का मतलब मास्क पहने, वैक्सीन लें, साफ सुथरा रहें, लोगों को समझाएं, खुद भी समझें। खासकर यह बताया जा रहा है कि बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे तो बच्चों को घर में रखें, उन्हें साफ सुथरा से रखें, उन्हें कहीं बाहर न जाने दें, उन्हें खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान दें। जो बड़े बूढ़े हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शरीर में इतनी कम से कम ताकत हो, रोग को रोकने की क्षमता हो, इस पर ध्यान रखना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार, मेरा नाम पद्मिनी दत्ता शर्मा है। कुछ दिनों से ना मेरे मन में कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मेरे सवाल का जो जवाब है वो जनता जनार्दन से क्यों ना मैं ले लूं। तो मेरे मन में जो सवाल ये है कि बहुत लोग मैं सुन रही हूँ, चाहे हमारे स्टेट में हो या बाहर के स्टेट के लोग, सभी ये बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है। ये पैंडेमिक सिचुएशन में सरकार को और भी बहुत कुछ करना चाहिए। तो सरकार और क्या कर सकती, ये मेरे को आज तक समझ में आया नहीं। सरकार तो हमारे लिए वैक्सीन लेकर के आई है, टीकाकरण कर रही है, सतर्कीकरण कर रही है। हर बार जब भी आप फोन करो तो फोन में बार बार सुनने को मिल रहा है कि आप लोग कृपया मास्क पहनिए, अगर बहुत जरूरत ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए, बार बार हाथ धोइए, लोगों से गले ना मिलिए, पार्टी शार्टी मत करिए। लेकिन हम सुनने को राजी कहाँ हैं। अभी कुछ लोगों का ये कहना है कि ट्रेन खोल दिया जाए, बंद क्यों करके रखा है। लेकिन ट्रेन अगर हम खोल दें तो हम लोग तो टोटली इनडिसिप्लिन जाते हैं। हम लोग को अगर कुछ अच्छी तरह से बोला जाए, हम सुनने को राजी नहीं है। अगर हम होते तो आज इस तरह का सिचुएशन होता नहीं। ये सही बात है कि वायरस इज अ वेरी डेंजरस थिंग, ये ग्लोबली अफेक्ट कर रही है सबको। लेकिन अगर हम थोड़ा सा मानते, सरकार हमको जो बोल रही है, तो इस तरह का सिचुएशन नहीं होता। सबसे जो बुरा लगता है पता है, मैं बताऊं आपको, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने आज तक किसी इंसान को छोड़िए, एक कुत्ते को कभी एक टाइम का खाना नहीं खिलाया, वो लोग भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने पे तुले हुए हैं। अभी 2 दिन पहले ही सोचिए ना, मेरे बगल में एक लेडी 46 ईयर्स ओल्ड है, पढ़ी लिखी है, वो क्या की, उसको फीवर था, उसने किसी को बताया नहीं, उसके ऊपर उसने पैरासिटामोल खा लिया और जाकर के वैक्सीन ले आई। 7 दिन के बाद ऊपर चली गई। उसके लिए भी सरकार रिस्पॉन्सिबल है। बारिश हो तो सरकार रिस्पॉन्सिबल, खरा हो तो सरकार रिस्पॉन्सिबल। सरकार करे तो क्या करे। नमस्कार, मैं साक्षी चौधरी युवा शक्ति संग्राम की तरफ से बस एक ही बात बोलना चाहती हूँ। हमारे इस कोरोना काल में हमारे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत से नए रूल्स और रेगुलेशन निकाले सैनिटेशन के लिए, लॉकडाउन के लिए, ताकि हम सब मिलके कोरोना की इस महामारी को हरा सकें। पर फिर भी हमारी जनता में से बहुत से लोग हैं जो ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, वैक्सीन के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। अगर यही हाल चलता रहा तो हम इस कोरोना की जंग में हार जाएंगे। इसीलिए युवा शक्ति संग्राम की तरफ से ये आपको यही रिक्वेस्ट है कि आप सब घर में सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें अपने आप को, वैक्सीन जरूर लगवाएं। अगर आप लोग सब सुरक्षित रहेंगे तब जाके हम लोग इस कोरोना की जंग में जीत पाएंगे। सो प्लीज स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। धन्यवाद।
इजाद हो जाए, आविष्कार हो जाए, खोज निकाला जाए। खोज निकाला गया, इसके काट के लिए टीकाकरण है। टीकाकरण समय से लोग जिनकी जैसे बारी आती जा रही है वैसे लोग टीका करवाएं। और तीसरी लहर की जो बात हो रही है कि तीसरी लहर बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी, तो बच्चों को प्रभावित करने का मतलब होता है कि हमारा आने वाला कल बहुत जोर से विघ्नित होने वाला है। और निश्चित तौर पर हम नहीं चाहेंगे, समाज नहीं चाहेगा, जनता नहीं चाहेगी, व्यक्ति नहीं चाहेगा कि आने वाला कल हमारा विघ्नित हो, आने वाले कल हमारा अंधकार में हो। और इसलिए बच्चे हों या बूढ़े हों या जवान हों, घर में मृत्यु तो हमेशा दुखदायी होती है। और कोरोना से जो स्थिति पैदा हो रही है उस स्थिति से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों के साथ साथ हम लोगों को जनता के बीच जो लोग थोड़ा सा प्रबुद्ध लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो लोगों को उत्साहित करें, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने का जिम्मा लें। जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी जनता के बीच। जो लोग प्रबुद्ध लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो लोग कुछ और लोगों के साथ मिलने जुलने वाले लोग हैं, उनको ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि भाई सरकारी आदेश, इस बीमारी से बचने के लिए जो आदेश आ रहे हैं उन आदेशों का सही पालन किया जाए और इस बीमारी की रोकथाम की व्यवस्था की जाए। यूँ कि ये लॉकडाउन हो या बंदी हो जा रही है, इससे जो नुकसान हो रहा है, अर्थनीति का नुकसान हो रहा है, और बच्चों की बात जहाँ हो रही है, बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है, शहरों में ये ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, जो बड़े पैमाने के स्कूल हैं जो थोड़ा सा अच्छा। ये तिवारी युवा शक्ति संगम कोलकाता की तरफ से आप सभी का नमस्कार। मैं कोरोना से संबंधित कुछ बिंदुओं पर आप लोगों के साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कोरोना का पहला लहर 2020 में प्रारंभ हुआ, दूसरा लहर भी आया, लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समाज के दायित्वशील और जिम्मेवार व्यक्तियों के प्रयास से हम लोग लगभग कोरोना से जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ दिनों से हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि कोरोना का तीसरा लहर जो डेल्टा प्लस वेरिएंट के नाम से जाना जा रहा है, देश के कई और वैक्सीन के खिलाफ में अगर कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, आप उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है। और सरकार द्वारा जो वैक्सीन लगाई जा रही है, पूरे देश में राष्ट्रव्यापी जो वैक्सीन लगाई जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग भी वैक्सीन लगाइए और कोरोना को हराने में आप लोग आगे आइए, जिससे कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। युवा शक्ति संगम आप लोगों से यही निवेदन करते हुए एक बार फिर प्रार्थना करता है कि कोरोना को हराने के लिए आप सभी सामाजिक दायित्वशील व्यक्ति आगे आए। सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार तो आगे आ ही रहा है, आप लोग भी दायित्वशील अपने जिम्मेवारियों को निभाते हुए आप लोग आगे आए, जिससे हम लोग कोरोना को हरा पाएंगे और हमारा देश जीत पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।